हज ऑपरेशन का पहला रोज आज मुल्क भर से 6 परवाजें आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। लाहौर से 2, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और मुल्तान से एक परवाज सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल हज के इंतजामात पिछले सालों से बेहतर और मुख्तलिफ होंगे। आज 900 आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। हुज्जाज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CI का 52वां इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में नई नहरों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक वाज़ेह किया गया कि आइंदा तमाम सूबों की मुशावरत और इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं की जाएगी। ज़रई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर तवील मुद्दती रोड मैप के लिए एक कमेटी कायम करने का भी फैसला। CCI का नई कैनाल्स की मंजूरी और पानी की दस्तियाबी से मुतालिक सर्टिफिकेट्स वापस करने का हुक्म। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारत के गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की गई। मुल्क भर में इत्तेहादो यकजहती का पैगाम। वज़ीर आला का वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर सतह पर साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। CCI ने सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद की भी पजीराई की। इजलास में अपने सूबे का पानी किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब तमाम सूबों को इनका हक दिया जाएगा। हमें ज़मज़ला का हक दिया जाए, किसी का हक खाने नहीं देंगे। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालबा मान लिया गया है। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने नई नहरों के मसले को अहम समझा। नहरों का मामला पूरे मुल्क के लिए अहम था। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूद था और तय हो गया था जब तक इत्तफाक़ नहीं होगा कोई नई नहर नहीं बनेगी। 1991 के पानी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पानी का मामला बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। 7 फरवरी के एक्निक की नहरों की मंजूरी के फैसले को वापस करने का फैसला किया गया। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसले पर ट्वीट। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इसहाक डार का पाकिस्तान के पानी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठाने का ऐलान। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी करार। भारत की पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की हुर्मत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिए दरिया सिंध का पानी ज़िंदगी का ज़रिया है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के इक़दाम पर गौर किया गया। सिंतास मुआहदे से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़रा, आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कुछ होना हो 4-2 दिन में खतरा टल जाएगा। खत्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जौहरी हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब इसका वजूद खतरे में होगा। मुसल्लह अफवाज ने मुमकिना जंग के बारे में हुकूमत को ब्रीफ कर दिया है। इस सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयार कर लिया है। LOC पर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। दोनों जानिब अफवाज आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। अगर कोई टकराव होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के बिलवास्ता या बिला वास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा कि पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात किसी न्यूट्रल फोरम से करवा ली जाएँ। ऐसा आज़ाद फोरम जिस पर हमें और भारत दोनों को एतबार हो, चाहे वो हमारे का दोस्त हों या कोई इंटरनेशनल फोरम हो या 4-5 ममालिक का कमीशन बनाकर तहकीकात करवा ली जाएं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों ममालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपने पार्टी मफादात के लिए भारतीय मुसलमानों और खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद में कश्मीरियों को इज्तिमाई तौर पर सज़ा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपने क़याम के बाद से रवाबित की कोशिशों को भारत ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से
سے پانی روکنا ایک جنگی اقدام کے ساتھ ساتھ نسل کشی کی کوشش کے مترادف بھی ہے۔ سینٹ میں بھارت کے خلاف حکومتی اور اپوزیشن ارکان یک زبان، سینیٹر عرفان صدیقی کی تمام ارکان کی تعریف۔ کہا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تمام پہلو مشکوک ہیں، عالمی برادری نے بھارت کے موقف اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، عالمی بینک بھی سنتاس معاہدے کا ضامن ہے، سنتاس معاہدے کو کوئی بھی ملک یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ سینیٹر علی ظفر بولے نریندر مودی ہمیں ڈرائیں نہیں، ہم سے ڈریں، مودی کو پیغام ہے دھمکی بند کریں، بیان واپس لیں، مودی حکومت بھارت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے الزام پاکستان پر ہی آتا ہے، دنیا بھارتی ڈرامے کو جان چکی ہے اور بے نقاب کر چکی ہے، سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی عمل ہے، پاکستان خود مختار اور ایٹمی طاقت والا ملک ہے، بھارت گریبان میں جھانکنے اور مقبوضہ کشمیر میں وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا، پانی روکنے کی دھمکی دی گئی تو پہلی کارروائی پاکستان کرے گا، جنگ ہوئی تو یہ پاک بھارت کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ خطے میں جنگ ہوگی، معاملے پر APC بلائی جائے، 9-10 مئی کے معاملے کو بعد میں دیکھا جائے، یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق دھماکے میں امن کمیٹی کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا، زخمیوں میں کمانڈر سیف الرحمان اور تحصیل شکئی امن کمیٹی کے سربراہ کمانڈر بھی شامل ہیں، دھماکے سے امن کمیٹی کا دفتر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، DC وانا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں کو ڈسٹرکٹ کوارٹر وانا اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ، متعدد افراد کے ملبے تلے دبنے کی اطلاعات ہیں، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وانا میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کوئٹہ کے علاقے نوشکی میں ٹرک اڈے کے قریب تیل سے بھرے ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی اور دھماکہ ہو گیا، ٹرک ڈرائیور جاں بحق اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، پولیس حکام کے مطابق زخمیوں میں DSP سمیت 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ٹرک کی ٹینکی میں گیس ویلڈنگ کرنے کے دوران آگ لگی، ڈرائیور ٹرک کو کھلے میدان میں لے گیا، ڈرائیور متاثرہ ٹرک کو آگے نہ لے جاتا تو بڑی تباہی ہو جاتی، ٹرک اڈے پر تیل کی درجنوں دکانیں ہیں، ان میں آگ لگ سکتی تھی، آگ کے باعث دھماکے سے قریب موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بہت اچھا رسپانس ملا، سوشل میڈیا پر بھارت کے جھوٹے بیانیے کے خلاف بھرپور جواب پر بکھلا گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی، خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ انڈیا کی درخواست پر بلاک کر دیا گیا، یہ ہمارے بیانیے کے سچ کی فتح ہے، سچ دکھانے پر بھارتی حکومت بین الاقوامی میڈیا پر بھی برہم، مودی حکومت نے بھارت میں BBC کے انچارج کو خط لکھ دیا، اس سے پہلے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب ملنے پر مودی سرکار نے پاکستانی نیوز اور YouTube چینلز پر بھی پابندی لگا دی تھی۔